Engineers Academy. Dreams don't work unless you do. Like and share a video. For more information, subscribe to our channel and click the bell icon. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम आपको ग्रुप की शक्ल में एक्सप्लेन करेंगे। मींस के मेरे कुछ फ्रेंड भी साथ आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा एक्सपेरिमेंट है एक, हम वो आपको पहले बताएंगे वो कैसे परफॉर्म होता है और उसकी एक वर्चुअल वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम ये एक्सपेरिमेंट जब आपको बताएंगे है क्या, इसकी थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि ये एज अ रियल लाइफ कैसे वर्क करता है। हम ये सब कुछ आपको आज बताएंगे। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमारा वो प्रोजेक्ट क्या है। बेसिकली ये एक आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये एज अ मैंने दिखाया हुआ है कि हम कैसे ये इन लैब में यूज़ करते हैं या कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर हम रियल लाइफ में लानी हो, पहले उसकी टेस्टिंग होती है इन लैब्स में। फिर उसके बाद लैब में जब वो सारे वर्क परफॉर्म हो जाते हैं, फिर वो मार्केट में आती है। कोई भी चीज़ हो, वैक्सीन हो गई, कोई भी चीज़ हो, पहले लैब में परफॉर्म होती है, टेस्ट होती है, चेक की जाती है कि क्या इसका एक्ट होगा, फिर वो मार्केट में आती है। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का है और ये हमारे कुछ फ्रेंड्स फेलोज हैं जिस जो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, एक्ट करता है। हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है ना, वो बेसिकली ये है कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तौर पर कैसे एक्ट करता है। हम देखते हैं फैन के साथ एक रेगुलेटर होता है जिससे हम फैन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जीनर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं उसमें ऐसा रेगुलेटर एक्ट करता है, काम करता है। मीन्स कि हम इससे किसी भी चीज़ की पावर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं बताने लगा हूँ आपको कि सबसे पहले तो जीनर डायोड रिक्वायर्ड है। जीनर डायोड जो हमने यूज़ किया है वो है 5.1 का। जब ये बेसिकली मैंने बताया वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। फिर रजिस्टर है, वो हमने यूज़ किया हुआ है 1 किलो ओम का। फिर है वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, मीन्स कि हम इसे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। फिर उसके बाद मिली एमीटर, इस क्यूब से हम करंट को मिली एमीटर में मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाट मीटर है जिससे हम वाट मेजर कर सकते हैं। फिर है रियोस्टेट, मीन्स कि हम किसी भी वो जो हम इनपुट देंगे ना उसकी इधर से चेक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक वायर है। बाकी आपको मेरे फ्रेंड एक्सप्लेन करेंगे, इंतज़ार है इधर। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके इंतज़ार जी, भाई, आप स्टार्ट करें। ओके ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके माह रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, अबू बकर भाई ने इंट्रोडक्शन करा दिया है जो हमारा टॉपिक था, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है कि जो थ्योरी है जीनर डायोड के पीछे, वर्किंग के पीछे क्या फिजिक्स है। उसके बाद है कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसकी सारी जो एक्सपेरिमेंटल काम है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं हमने। तो इंट्रोडक्शन तो करवा दिया वो करने, तो मेरा जो टॉपिक है वो है थ्योरी, जो है पीछे सारी फिजिक्स जो है जीनर डायोड के पीछे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नॉर्मल डायोड का आपको पता है, जैसे कि ये शो भी हो रहा है सामने, एक नॉर्मल डायोड होता है, उसकी हमने सारी वर्किंग वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड, जीनर डायोड ऐसा डायोड है कि इसमें ना डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये रिवर्स वाइस में सर्किट में लगाया जाता है। इसकी नॉर्मल डायोड से यही एक खासियत है कि एक खूबी इसकी ये है, इसमें डोपिंग हाई होती है बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मल डायोड में जैसे कि आपको पता है कि जब नॉर्मल डायोड में से वोल्टेज रिवर्स वाइस में जब हम नॉर्मल डायोड को लगाते हैं, तो जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दें तो इतना ज़्यादा ह्यूज करंट उसमें से फ्लो करता है और उस करंट की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कोलिजन होते हैं जो डिप्लीशन रीजन में
बॉन्ड बने होते हैं, जैसे अगर हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन बॉन्ड जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सिलिकॉन बॉन्ड के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उनके दरमियान जो कोलिजन होगा तो उसकी वजह से कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट इतनी इतनी ज्यादा होगी कि वो डायोड बर्न हो जाएगा। जीनो डायोड की यही खासियत है कि जब हम रिवर्स बाइस में इसको ऑपरेट करवाते हैं तो ये बर्न नहीं होता। तो उसकी इसी खूबी की वजह से हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो अगर हम करंट को एक वोल्टेज को एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो करंट इसमें से इतना ज्यादा फ्लो करता है। बहरहाल करंट फ्लो करने की वजह जो होती है वो कोलिजन नहीं होती, वो जो वजह होती है मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं। अच्छा जी, जीनो डायोड क्या है जी, ये रिवर्स बाइस में जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये ह्यूज करंट जो है हमें देता है जब हम एक दफा वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या है, ये जलता भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले ये क्लैरेंस मेल्विन जीनर था, साइंटिस्ट था एक, उसने ये स्टडी की थी प्रॉपर्टी, इसी वजह से उसी के नाम के ऊपर इसको जीनो डायोड कहते हैं। तो इसकी यही प्रॉपर्टी है कि जितना मर्जी ज्यादा करंट इसमें से पास कर जाए तो उसके जो दो टर्मिनल होते हैं उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहता है। इसीलिए इसको हम पोटेंशियल रेगुलेटर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। चाहे जितना मर्जी, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता कि करंट कितनी मोड में पास कर रहा है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि दो दो टर्मिनल के दरमियान इसने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज नहीं होने देना, ना डिक्रीज होने देना। जो जीनर पोटेंशियल जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी, जीनर वोल्टेज होगी, जैसे आम डायोड में होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जब जीनर डायोड की बात कर रहे हो तो फिर जीनर वोल्टेज हो जाती है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो ये जीनर वोल्टेज हर एक जीनर डायोड की अलग होती है, तो इसका भी निकालने का एक फार्मूला है, वो हमने अटैच किया हुआ है साथ जो वर्ड की फाइल है ना उसमें। उसमें आप देख लें कि इसकी कैसे पावर निकालते हैं, सारे फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, किस किस तरह की ये रेगुलेशन होती है, वो लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन होती है, लोड रेगुलेशन होती है। ज्यादा डिटेल्स जो है ना हमने वो उधर लिखी हुई है। मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाने जा रहा हूँ कि इसकी जो फिजिक्स है इसके पीछे, कौन सी फिजिक्स इसके पीछे काम कर रही है, किन असूल के तहत ये काम हो रहा है, वो बकर वही करना जो हैंड नोट्स है। हाँ ठीक है जी, जैसे कि इधर एंड पिक्चर के ऊपर जैसा कि आपको पता है नॉर्मल डायोड जिस मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, एक पी साइड है एक एन साइड है। ये है जब डिप्लीशन रीजन नहीं बना अभी, एक पी साइड है एक एन साइड है। पी साइड पे होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है पहले, और मोनेटरी चार्ज कैरियर्स के उलट होते हैं। दूसरी तरफ मैंने जीनो डायोड बनाया है, देखें आप देख सकते हैं इधर मैंने नॉर्मल डायोड की निस्बत जीनो डायोड में ज्यादा चार्ज कैरियर शो किए हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि उसमें डोपिंग हाई है, जिसकी वजह से फ्री चार्ज कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा तो क्या होगा, मैंने जैसे इधर शो किया कि पी साइड से होल्स और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स की एक जो लेयर है वो आपस में मिलेगी और डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर देगी। जीनो डायोड में भी ऐसा ही होगा, एक लेयर होल्स की और एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर जो है आपस में न्यूट्रलाइज होकर एक रीजन क्रिएट कर देगी जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अच्छा आगे करना थोड़ा वो, हमको पता है कि हमने जब प्रॉपर्टी पढ़नी है फॉरवर्ड बाइस में, जीनो डायोड भी आम डायोड की तरह ही होता है, उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जो है एक जैसी हैं दोनों के। हम इंटरेस्टिंग है इसकी रिवर्स बाइसिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को पढ़ने, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में। अभी हमने क्या किया जी, रिवर्स बाइस किया है, पी टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। आपको पता है जब रिवर्स बाइस करते हैं हम डायोड को तो डायोड का डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो जाता है, और ज्यादा वाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं एक और लेयर जो है खत्म हो गई है पी साइड से एन साइड से, नॉर्मल में भी, नॉर्मल डायोड में भी और जीना डायोड में भी। अच्छा नॉर्मल डायोड में जो डिप्लीशन रीजन में की लेंथ है वो मैंने डी शो की है और डी डैश शो की है मैंने जीना डायोड में। अभी इधर ये समझने वाली बात है, हमें पता भी हुआ ये ईएमटी में, जो वोल्टेज होती है वो होती है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इधर आप देखें इजी बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ जीना डायोड एंड इन केस ऑफ नॉर्मल डायोड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो हम देख सकते हैं कि
डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो गया किसमें, नॉर्मल डायोड में, और उसकी निस्बत जो जीनो डायोड है उसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत कम है। ये इधर जो आप शो हो रही है इसकी निस्बत भी बहुत ज्यादा कम होती है, जीनो डायोड की डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। कहता है जब हम इसको रिवर्स वाइज करते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है इंक्रीज होती है, जो मैंने आपको बात बताई आगे। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके टेंशियल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो V = ED हो जाता है। इधर हम देखेंगे तो अगर इसी फार्मूले में हम ऊपर वाली चीजें जो है अप्लाई करें तो हमें इस चीज का पता चल जाएगा कि जो EG है ना वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू E, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन ऑफ जीनो डायोड में प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल डायोड। ठीक है, तो ऊपर करो, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर करो। हाँ हाँ ठीक है इधर। अच्छा, एक को नॉर्मल डायोड में जो हम देखते हैं वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन का क्या कह सकते हैं आप, जब ऊपर ऊपर वाली पिक्चर करना जिधर, हाँ ये वाली इधर रिवर्स बायसिंग वाली, हाँ थोड़ा और नीचे, बस ठीक है। मैंने इधर शो नहीं किया, वैसे आपको पता है कि पी साइड जब हमने रिवर्स बायस किया तो पी साइड पे मोनेटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो पी साइड पे उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर हो सकेंगे। जब डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर होंगे तो हमें पता है डिप्लीशन लेयर में न्यूट्रलाइजेशन कैसी हुई है कि जो सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम है या मॉलिक्यूल उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की है। तो क्या होगा जब इतना ज्यादा चौड़ा डिप्लीशन रीजन है नॉर्मल डायोड के केस में, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ डिप्लीशन रीजन के अंदर एंटर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उधर बॉन्डिंग हुई है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग, वो जब वो इलेक्ट्रॉन जाके उसके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से जो आपस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसको उसके ऑर्बिट से ना मिट करवा देगा। उसकी वजह से क्या होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक और इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन अगर आए पीछे से तो चार इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे, वो भी अंदर ही रहेंगे डिप्लीशन इंजन के अंदर। फिर वो ये एवालांच बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इतने ज्यादा कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा डायोड जल जाएगा। वर्स वाइस में इसीलिए हम नॉर्मल डायोड को यूज ही नहीं कर सकते। बहरहाल अगर हम जाएं जीनो डायोड के केस में, तो जीनो डायोड के केस में क्या होता है, पहली तो बात ये है कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ना बहुत ज्यादा कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पी साइड से आ रहे हैं उन्होंने जाके जब डिप्लीशन इंजन के अंदर जो बॉन्डिंग हुई है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग, उनके उनको तोड़ने के या उनसे कोलिजन के जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसकी वजह से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि कोलिजन की वजह से जीनो डायोड में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बहरहाल हमें यह भी पता है कि जो डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ईजी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉर्मल डायोड विच इज ई, वो बहुत ज्यादा है। इसके ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमें पता है सिलिकॉन का जो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 0.7 वोल्ट। तो सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्डिंग है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि जो बॉन्डिंग के लिए एनर्जी, जिस एनर्जी से वो बॉन्ड है आपस में उससे ज्यादा एनर्जी हम दें उनको, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है नॉकआउट हो जाएंगे खुद ब खुद। ये कोलिजन की वजह से नहीं हो रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से हो रही है। हमारे पास जीनो डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है डिप्लीशन रीजन में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग खत्म हो रही है, सिलिकॉन सिलिकॉन उधर से इलेक्ट्रॉन मिट हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। नीचे करो अभी, अब वो का नीचे करना है। अच्छा इधर रहने दो, ये जो है करेक्टरिस्टिक ग्राफ ऊपर, हाँ ठीक है थोड़ा और ऊपर कर दो, बस ठीक है। वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक ग्राफ, अगर हम नॉर्मल डायोड और
जीना डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल एक जैसा है। पहले उनमें से कोई करंट पास नहीं होता, तो जब उसकी अगर हम सिलिकॉन मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट अगर हम वोल्टेज को पहुंच जाएं, ब्रेकडाउन वोल्टेज को, तो उसके बाद जो है करंट जो होता है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इधर क्या रिवर्स बायस में क्या होता है कि नॉर्मल डायोड तो होता है, जब उसमें से हम करंट को इंक्रीज करते, पहले वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। जैसा इसी के केस में हो रहा है, जीना डायोड के केस में, करंट जो है वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही है पर करंट की वैल्यू कोई इतनी खास इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, क्या होगा कि करंट जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, जब मैंने आपको ऊपर सारा बता दिया है फिनोमिना कि कैसे कुलियन की वजह से जब एक खास अमाउंट ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद नॉर्मल डायोड में जब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एवालांच ब्रेकडाउन होता है, तो उसकी वजह से जो डायोड होता है जल जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जीनर 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 डायोड है, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुलियन की वजह से नहीं आ रहे हैं, करंट जो है कुलियन की वजह से नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक आप देखें वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। बहरहाल जब ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजी पे हम पहुंचे हैं तो एकदम से इतना ज्यादा करंट पास किया उसमें से वोल्टेज में माइनर सा चेंज आया है जो हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल करंट में कितना ज्यादा चेंज आ गया आप देख सकते हैं कि अगर वी वी ए और वी बी दो पॉइंट है ऊपर, वी ए और वी जी ए की पॉइंट है। ठीक है, उधर आई ए और आई बी करंट वोल्टेज में कितना चेंज है, वी बी माइनस वी जी कर लें तो करंट में देखें आई ए माइनस आई बी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। वोल्टेज में ना होने के बराबर डिफरेंस आया और करंट की अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, चलें आगे करें। हाँ, क्या इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं जीनो डायोड को। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होगी, अब इसने इधर एक डायग्राम दी हुई है जो उसमें उसने डीसी सोर्स लिया है, वो एक कांस्टेंट डीसी सोर्स नहीं है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो फ्लक्चुएटिंग डीसी सोर्स है जिसकी उसने रेंज रखी है 1 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक उसकी फ्लक्चुएशन है, 1 वोल्ट से 6 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। ठीक है, एक उसने इधर रजिस्टर लगा दिया है और आगे उसने एलईडी लगाई है, एलईडी के साथ पैरेलल में जीना डायोड लगाया हुआ है। अच्छा, एक बात इधर मैं ये बताऊं कि अगर हम इधर जीना डायोड ना लगाएं तो क्या होगा, पहले अगर सिंपल एक हमने इधर रजिस्टर लगाया और एलईडी लगाई है तो 1 वोल्ट से 3 वोल्ट के दरमियान, तो क्योंकि इधर मैंने एलईडी की जो रेंज रखी है ना, एलईडी जो है वो 3 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। ठीक है, 3 वोल्ट से ज्यादा हो, आपको पता है एलईडी भी एक डायोड है स्पेशल किस्म का, तो जब इसमें से भी एक अमाउंट से ज्यादा करंट पास हो तो ये भी जो है ना बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको वोल्टेज रेगुलेशन ऐसी करनी है कि पीछे से जितनी मर्जी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो या जितनी ज्यादा मर्जी करंट आ रहा हो या जितनी ज्यादा मर्जी पोटेंशियल हो, पर एलईडी के दो टर्मिनल जो हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट से कभी ज्यादा ना हो, या हो भी तो नेग्लिजिबल इंक्रीज हो 3 वोल्ट से, तो वो ज्यादा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब 3.001 वोल्ट हो जाए या इतना हो को निगलेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगर हम पहले तो जिन ना लगाएं तो क्या होगा, 1 से 3 वोल्ट के दरमियान तो वो चलता रहेगा एलईडी, पर जब 3 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आपको पता है जब ज्यादा करंट पास करता है तो वो बर्न आउट हो जाएगा, तो जो इसीलिए हमने जीनो डायोड को पैरेलल में लगा दिया एलईडी। जीनो डायोड एक ऐसी चीज है कि जब तक इसके ऊपर प्रेशर सिचुएशन नहीं आती, ये एक हिसाब का ऐसे ही है जैसे बंद पड़ा हुआ है, कोई चीज लगी नहीं सर्किट में, ऐसा ही है ये। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसी है जैसे कोई चीज सर्किट में लगी नहीं हुई। पर जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट तो पहले भी होता है, इसकी फिर परफॉर्मेंस हमें नजर आने लग पड़ती है, ये अपना रोल प्ले करता है उधर आके, ये उस प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है सारा और सर्किट को उसी तरह रहने देता है बाकी को जिस तरह उस प्रेशर के आने से पहले था, उस प्रेशर सिचुएशन से पहले था। इसकी ये एक करैक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, केस दो केस हैं। ठीक है, एक केस वन है वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से 3 वोल्ट के दरमियान हो,
1 वोल्ट से 3 वोल्ट के दरमियान जब वोल्टेज होगी तो क्या होगा, करंट जो है वो पास करेगा। तो हमें पता है कि हमने जीनर डायोड जो है 3 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला लिया हुआ है। ऐसा जीनर डायोड चूज किया हुआ है हमने क्योंकि हमने अपनी एलईडी को 3 वोल्ट पे ऑपरेट कराना था, इसलिए हमने अपने जो जीनर डायोड है उसको भी इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इस तरह का चूज किया हुआ है कि उसकी जो जीनर वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो भी 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट तक तो वो जो है ना उसके में से कोई करंट पास नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर प्रैक्टिस ग्राफ में बताया था कि जब तक उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आती जीनर डायोड की या जीनर वोल्टेज नहीं आती, तब तक तो उसमें से नेग्लिजिबल करंट पास करता है। तो जितना भी करंट सर्किट से आ रहा होगा वो सारी के सारा एलईडी में से गुजरेगा, तो एलईडी ऑपरेट करेगी, एलईडी जलेगी। ये है 3 वोल्ट से कम या 3 वोल्ट तक जब पोटेंशियल होगा। इसके बाद दूसरा केस है जब 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल हम दें, 3 वोल्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ये लगा हुआ है एलईडी में पैरेलल में करंट हो जाता है डिवाइड, और करंट डिवाइड होने के बाद हो जाता है डिवाइड, और जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है दोनों टर्मिनल के, दोनों डिवाइसेस जितने भी सर्किट के अंदर चीजें लगी होती हैं, ठीक है। तो जब करंट जो है जब वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट से ज्यादा होगी तो जो जीनर डायोड है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, उसमें से ज्यादातर जो करंट आ रहा होगा पीछे से वो उसमें से गुजर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स बायस में लगाया हुआ है। रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ऊपर सारी एक्सप्लेन कर दी है। सारा करंट उसमें से, ह्यूज करंट जो है उसमें से गुजरेगा, बहुत कम करंट जो है एलईडी में से गुजरेगा, ठीक है। एलईडी उस करंट पे भी ऑपरेट करेगी, ठीक है, अगर 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ रही है पीछे से। इस तरह क्या हो गया जी, 3 वोल्ट से कम थी तो फिर भी हमारी एलईडी ऑपरेट कर रही थी, 3 वोल्ट से ज्यादा थी तो फिर भी हमारी एलईडी ऑपरेट कर रही थी। तो ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लेके चले थे कि चाहे जितनी मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो हमारे जो एलईडी है वो बर्न ना हो, वो एलईडी वर्क करती रहे। इसलिए ये डिवाइस जो है वो बनाई गई है कि जीनर डायोड ऐसी डिवाइस है कि बहुत ज्यादा, मतलब कि इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं वोल्टेज की रेगुलेशन के लिए। एक हाथ से ज्यादा वोल्टेज भी हो जाए तो ये सर्किट को ऐसा रेगुलेट करता है कि जो हमने आउटपुट लेनी होती है किसी खास कंपोनेंट के आउटपुट पे टर्मिनल के दरमियान, वो वही रहने देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ये बहुत अच्छा यूज है। तो इसके बाद इसकी है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैं और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन हैं वो आगे आगे मुजाहिद ने किया हुआ है, वो आपको बताएगा। ओके, अगर आगे किसी का क्वेश्चन हो इसमें तो वो हमें वो ग्रुप में या CRG से रब्ता करके तो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इससे पहले मेरे ग्रुप मेट्स ने आपको बता दिया है थ्योरेटिकल तौर पे कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। आज हम आपको एक्सपेरिमेंटली तौर पर बताएंगे कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। जीनर डायोड की बेसिकली दो खसूसियात होती हैं। जब जीनर डायोड को सीरीज में लगाया जाता है तो ये एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करता है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, यानी ये वोल्टेज को रेगुलेट करके एक मैक्स वैल्यू पे या एक अटेन वैल्यू पे लाकर उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। ये डिपेंड करता है कि जीनर डायोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए हमें 6 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे पहले बैटरी कनेक्टर, कुछ रेजिस्टेंस, एक जीनर डायोड, एक एलईडी जिसको हम एज ए सोर्स या आउटपुट के तौर पर काम करते हैं इस्तेमाल होता है, और एक की स्विच जिससे हम देखेंगे क्या जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जो हमारे पास बैटरी है वो ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे कि क्या जीनर जो हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैटरी है वो एग्जैक्ट 9 वोल्टेज की है, यानी वो बैटरी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको अपने सर्किट में लगा कर देखेंगे कि क्या ये हमारा सर्किट काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं
कि जब हमने बैटरी को अटैच किया तो यहाँ पे एलईडी ने ग्लो किया है, यानी हमारा सर्किट अभी ठीक है और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। अब हम देखेंगे कि जो ज़ीनर डायोड है वो इस टाइम ऑन है या ऑफ है। इसको हम चेक करने के लिए एवोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस कनेक्टर पे लगाएंगे और इसको देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है। तो हम देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे एग्जैक्ट 9 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि इस टाइम ज़ीनर डायोड ऑफ है। ठीक है, जब हम ज़ीनर डायोड को ऑन करेंगे देखेंगे कि हमारी एलईडी जो लाइट है वो ग्लोरेंस इसकी कम हो गई है, यानी कि ज़ीनर डायोड ने रेगुलेटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये वोल्टेज ज़ीनर डायोड की जो वैल्यू है 5.1 वोल्ट और वाट है, क्योंकि पहले जो बैटरी एग्जैक्ट डायरेक्ट चल रही थी वो 9 वोल्ट की थी, ग्लोरेंस ज़्यादा थी। अब जब ज़ीनर डायोड इसमें आया, इसने इसकी वैल्यू को कम करके 5.1 वोल्ट कर दिया, जिससे लाइट की ग्लो कम हो गई। ये हम इससे शो देख सकते हैं। ऑन होने पे ज़ीनर डायोड के ऑन होने पे ये क्या करती है, ग्लो कम कर देती है, ऑफ होने पे ग्लो ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसको एवोमीटर के थ्रू चेक करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। जब हमने ऑफ किया ज़ीनर डायोड को, हमने देखा कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट 9 वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन जब हम ज़ीनर डायोड को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कम होकर 5.1 वोल्ट हो गए हैं। तो इससे शो होता है कि ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। जैसा कि आपको मुजाहिद ने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बैटरी होती है, ये रजिस्टर होता है, ये वगैरह होता है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमने समझाया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।